पहाड़ की एक घाटी नुमा जंगल में मेरा प्राइमरी स्कूल था। गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर रोज टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी, ऊंची नीची पहाड़ियों, जंगलों के बीच से स्कूल आना जाना पड़ता था। तीसरी कक्षा में पढ़ता था मैं, तब शायद उम्र होगी यही कोई 7 या 8 वर्ष की। दिल्ली से गांव जाकर सीधे तीसरी कक्षा में भर्ती हुआ था। पहाड़ में रहने की आदत भी नहीं थी। सन 1966 के उस दौर में बिजली, पानी, मोटर गाड़ी की बात तो पहाड़ में आप सोच भी नहीं सकते थे। जब पिताजी दिल्ली से आते थे तो मोटर मार्ग के अंतिम पड़ाव पर गाड़ी से उतरने के बाद 2 दिन की पैदल यात्रा पूरी कर अपने गांव पहुंचते थे। रात तो क्या, दिन में भी अगर घने काले बादल छा जाएं तो बालपन में सुनी भूत की कहानियों के दृश्य आंखों के सामने नजर आने लगते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं घर लौट रहा था। आसमान में घने काले बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। लग रहा था जैसे पूरा का पूरा आसमान आज धरती पर बिखर आएगा। तभी अचानक तूफान आ गया। उम्र में बड़े बच्चे तो दौड़ चुके थे और बाकी बच्चों के माँ बाप अपने अपने बच्चों को लेने जंगल के आधे रास्ते में आ चुके थे। मैं अकेले पगडंडी से रोते रोते चल रहा था। सोच रहा था काश मेरे पिताजी भी दिल्ली के बजाय यहीं गांव में होते तो वो भी मुझे लेने आ जाते। अचानक बड़े बड़े ओलों की बरसात शुरू हुई। मेरे एक हाथ में तख्ती थी और दूसरे हाथ में लकड़ी का बोखला। मैंने ओलों और मूसलाधार बारिश की मार से बचने के लिए तख्ती को सिर पर रखा तो मेरे हाथ ओलों की चोट से लाल हो गए, जिससे तख्ती हाथ से छूटकर पहाड़ी से नीचे दूर नदी में गिर गई। मेरा रो रो के बुरा हाल था। ठंड से शरीर कांप रहा था। अब जंगली जानवरों का भी डर सताने लगा था। मेरे चाचा, जो मेरा ध्यान रखते थे, किसी काम से नानी के गांव गए थे। मां को याद करते हुए मैं एक छोटी सी गुफा में दुबक गया। वो भी पानी से आधी भर चुकी थी और मैं आधी बेहोशी की हालत में सुबक रहा था। मेरी माँ जब खेतों में काम करने के बाद घर लौटी तो गांव में सभी से पूछा कि किसी ने उसके विशु को भी देखा, तो सबने मना कर दिया। माँ रोते रोते एक बोरे का टुकड़ा ओढ़कर मुझे ढूंढने स्कूल के रास्ते पर बदहवास सी दौड़ने लगी और विशु विशु चिल्ला रही थी। जैसे ही मेरे कानों में हल्की सी आवाज पड़ी, न जाने मैं कितनी ताकत से चिल्लाया माँ, और बेहोश हो गया। माँ ने मुझे गोदी में उठाकर अपने सीने से लगा दिया, जिससे मेरी बेहोशी और ठंड दोनों ही क्षण भर में दूर हो गए। मुझे लगा जैसे मेरे निष्प्राण शरीर में प्राण लौट आए हों। होश में आते ही मेरे कंपकपे होंठों ने पूछा, माँ तू अब तक कहाँ थी?